आज हम ना मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये सभी के सेमेस्टर में आने वाला है। तो हो सकता है कि ये सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि हम पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, और अगर पूरा चैप्टर नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस चैप्टर को, एंड देन फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट सुन सकते हैं। वैसे मैं हिंदी में इसे अलग से भी कवर कराऊंगी, तो अभी के लिए हम खाली ये करते हैं कि हम इसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है, और चैप्टर का जो नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है। चैप्टर का नाम है मटीरियल। जो मटीरियल है, मटीरियल में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मेटल्स होते हैं और एक नॉन मेटल होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, वो उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अब मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट जो होता है वो ये चाहता है कि मैं हर एक लाइन को रीड करके हर एक लाइन का मीनिंग समझ सकूं, हर एक बात को समझ सकूं। हम बस इसके अंदर उसी के बारे में ऐसा डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आराम से इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे। यदि आपको और भी जो चैप्टर्स हैं आपको उनका डिटेल में एनालिसिस करना है, डिटेल में आपको उसे रीड करना है, समझना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे लिखा है, यू आर फैमिलियर with a number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 1. तो टेबल 1 में कुछ मटेरियल दिए हैं, लाइक आयरन। आयरन आपको पता है, जिसे हम लोहा कहते हैं। कील देखी होगी आपने, नेल वो बनी होती है उसकी। कोल यानी कोयला देखा होगा आपने। सल्फ़र देखा होगा आपने, है ना, सल्फ़र देखा होगा आपने। सल्फ़र खैर आपने नहीं देखा होगा, येलो कलर का होता है ये। एल्युमिनियम देखा होगा, ठीक है। कॉपर तो देखा ही है, कॉपर तो सबके वायर्स होती है, ठीक है। ऑरेंज कलर की वायर होती है इसके अंदर कॉपर में। तो कॉपर तो सभी ने देखा होगा। घर में कॉपर का लोटा होता है, लोटे का भी यूज़ करते हैं हम। तो हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम आयरन को देखते हैं तो आयरन में हमें क्या दिखाई देता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस यानी होता है कि वो दिखाई कैसा दे रहा है। तो जब वो दिखाई देता है, क्या वो शाइनी दिखाई देता है? तो बिल्कुल। तो हम इस टेबल को भरते वक्त लिखेंगे यहाँ पर यस। जब भी मैं यस लिखने के लिए बोलूँ, यानी कि जब मैं ये लिखाने के लिए बोलूँ, तो आप ये लिख लेना इसकी जगह, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें हमें कैसा दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शाइनी लिख लेते हैं। शाइनी के लिए मैं एस का यूज़ कर रही हूँ, शाइनी, ठीक है। और हार्डनेस कैसी होती है, वेरी हार्ड होते हैं, नॉट वेरी हार्ड होते हैं। तो बिल्कुल हार्ड होते हैं, हार्ड के लिए हम इसे लिखेंगे एच। ओके, अब कोल कैसा होता है, तो कोल हमारा नहीं होता भाई शाइनी, तो इसके लिए हमने लिख दिया इसे डल होता है। ये कैसा होता है, डल होता है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हार्डनेस है वो कैसी हो रही है भाई, ठीक है। तो हार्डनेस है, कोल में कोई हार्डनेस नहीं होती है, तो यहाँ पर हार्डनेस नहीं है, तो हम यहाँ पर एन एच लिखेंगे। ओके, एन एच यानी कि नॉट हार्ड, ठीक है। इसके बाद में हम सल्फ़र पे आ जाते हैं। सल्फ़र जो है वो देखने में डल होता है और इसमें भी कोई हार्डनेस नहीं होती है, येलो कलर का होता है, चौक जैसा, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो हमें दिखाई देता है। एल्युमिनियम कैसा होता है, तो एल्युमिनियम तो सबको पता है कि ये शाइनी होता है और ये हार्ड होता है, ठीक है। इसके लिए हम एच का यूज़ करेंगे। कॉपर भी हमारा शाइनी होता है और हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेटल्स हो गए और नॉन मेटल्स हो गए। बेसिकली ये हमारे कुछ मटेरियल हो गए। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ चुका होगा। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं जो मेटल्स हों? तो बिल्कुल, आप ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स के नाम बता सकते हो। तो कैसे कैसे मटेरियल्स हो सकते हैं? तो वो मटेरियल हो सकते हैं आपका आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। अब जो ऐसे मटेरियल बच जाएंगे जिसे हम मेटल नहीं कह सकते, वो हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, है ना। तो हमने देखा था यहाँ पर कि हम कहाँ पे थे,
कि भाई जो मटेरियल जो बच गए हैं वो सब हमारे नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि क्या क्या बच गया था, तो हमारा बच गया था यहाँ पर कोल, कोल बच गया था, ठीक है, सल्फ़र बच गया था। ये सब हमारे क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब हो गया जैसे जिसमें मेटल्स वाली क्वालिटीज़ नहीं होगी। अभी आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आपके पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। कैन बी डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश वर्ड का मीनिंग होता है क्या हम इनके बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल से अलग हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनसे ये अलग होते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक देखी, ठीक है। प्रॉपर्टी, रिकॉल ऑल द लस्चर, लस्चर मतलब चमकना होता है, एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं तो उनके अंदर क्या लस्चर होता है और हार्डनेस होती है। तो क्या ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल हाँ, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, ओके। तो अभी आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में, और मेटल और नॉन मेटल में ही क्यों इन्हें हम क्लासीफाई करेंगे, बाय फिज़िकल प्रॉपर्टी से हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। हाँ, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ, हम आ गए इस पे, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी हमारे मेटल और नॉन मेटल की, ओके। तो हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, शॉवल, एन एक्स। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स को बना रहा होता है, स्पेड होता है उसमें, शॉवल होता है, ठीक है, एक्स होता है यानी कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, और हथौड़े के साथ में छेनी होती है, छेनी हो गई, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं वो। तो उसे बनाने का इस्तेमाल वो कैसे उसे बनाते हैं और उसको क्यों बार बार वो ब्लैक स्मिथ जो है उसे मार मार के बनाता है, ठीक है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दोज आर्टिकल ऑन बीटिंग, क्या आपको जब वो इन आर्टिकल्स को बनाता है तो इन आर्टिकल्स में कोई चेंज आता है जब वो उसे बार बार मारता है। तो वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी आर ट्राइंग टू बीट अ पीस ऑफ कोल। तो क्या हम कोल को मारेंगे तभी भी ऐसा ही होगा। तो फिर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अगर हम आयरन को मारते हैं, ठीक है, अगर हमने आयरन को हथौड़े से मारा तो क्या उसमें चेंज आया, तो बिल्कुल उसे बहुत ज़्यादा मारने पर वो चपटा हो जाएगा। लेकिन जब हम कोल को मारते हैं तो कोल पे सिर्फ एक ही बार मारने पे क्या हो जाएगा, जो चेंज आएगा वो बहुत ही अलग चेंज हमारा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बहुत ही अलग चेंज हो जाएगा हमारा। अब जो हमारा चेंज है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी में हमें क्या दिखता है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल और कोल पीस, ठीक है। तो एक आयरन नेल ले लेना है, एक कोल पीस ले लेना है, एक एल्यूमिनियम वायर ले लेनी है, पेंसिल लेड ले लेनी है। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, फिर आयरन नेल को आपको क्या करना है, हैमर से मारा। तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, तो नहीं, एक बार मारने पे उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोल पे मारोगे, ठीक है, तो एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, एल्यूमिनियम वायर पे भी मारना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस। तो कोल पीस पे जब आपने मारा तो क्या हुआ, या फिर पेंसिल की लेड पे मारा तो क्या हुआ, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। इट इज़ ब्रोकन सो मैनी पार्ट्स, ठीक है, इट इज़ ब्रोकन इन द सो मैनी पार्ट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.2। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे हम, 4.2 वाली जो हमारी ये टेबल है इसके अंदर इसको भरेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे भरें, तो चलो इसको भी भर लेते हैं। तो मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मेलेबिलिटी से भरेंगे भाई इसको, ठीक है। आयरन नेल को देखा तो क्या हुआ, वो फ्लैटन हुई या ब्रेक हो गई पीसीज में। तो ये सिर्फ फ्लैटन हुई। फ्लैटन के लिए हम एफ़ का यूज़ करेंगे, ओके, जबकि हम जो है आपका ब्रेक होने के लिए बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्लैट के लिए एफ़ और उसके लिए बी मतलब ब्रेक के लिए। अब कोल पीस क्या हुआ है, तो भाई हमें पता है कोल पीस ब्रेक हो गए थे। फिर एल्यूमिनियम वायर को भी जब आप मारोगे तो वो भी फ्लैट हो जाएगी, ना कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
पेंसिल लेड क्या हो गई, ब्रोक हो गई। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर हमने इस टेबल को भी फिल कर लिया। ठीक है, आई होप यू इन्जॉयड द चैप्टर, और आगे भी इन्जॉय करेंगे आप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे इस पूरे पैराग्राफ को। ठीक है,